दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पर पेट्रोल डीजल की कीमतों पे जो एक्साइज ड्यूटी लगती है उसको कैसा इतना ज़्यादा बढ़ाया है मोदी सरकार ने अपने 10 सालों में कि 800% तक बढ़ा दिया और जिससे महंगाई की मार पूरा देश झेल रहा है। कांग्रेस की सरकार में कितनी कम थी जब कांग्रेस ने सत्ता दी है 2014 में मोदी सरकार को, और उन्होंने कितनी बढ़ाई ये आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप दंग रह जाएंगे। मेरा निवेदन है कि आखिरी तक देखिएगा वीडियो को और अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आखिरी तक देखेंगे तो YouTube को लगता है कि कहीं ना कहीं एल्गोरिथम्स को कि ये इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें लोग देख रहे हैं, तो आखिरी तक देखिएगा और अपने साथियों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अब सुनिए, अब जिस वक्त देश भर में चुनाव की शुरुआत हो गई है, प्रचार प्रसार चल रहा है, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल रैलीज का आयोजन हो रहा है, मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता वो पॉलिटिकल रैलीज में शिरकत कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं। ऐसे में फिर से एक बार पेट्रोल डीजल पे जो लूट चल रही है और जो लूट चली है पिछले 10 सालों में, वो चर्चा का विषय बन चुका है और फिर से वो सवाल खड़ा होना शुरू हो गया है कि आखिर इतनी लूट क्यों की। और आपको सुन के हैरानी होगी कि बीजेपी की मोदी सरकार ने जो आंकड़े सदन में रखे हैं एक्साइज ड्यूटी को लेकर, यूपीए की सरकार में कितना था, कांग्रेस की सरकार में एक्साइज ड्यूटी, और कितनी बढ़ा दी बीजेपी की सरकार में, अगर वो ही विषय सामने देश के आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाए। मैं इसलिए दावे से कह रहा हूं कि आप खुद देख लीजिएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कितनी बड़ी है। 800% तक बढ़ोतरी है डीजल पे एक्साइज ड्यूटी की। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि 2014 में जब बीजेपी को सरकार मिली थी देश की, मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल पूरा हुआ था, कांग्रेस की सरकार बाहर हुई थी सत्ता से और बीजेपी की सरकार को हैंडओवर किया गया था 2014 में अप्रैल मई में। क्या रेट था और क्या एक्साइज ड्यूटी थी इतने महंगे क्रूड ऑयल के बावजूद भी, और कितनी बढ़ा दी 800% तक इन्होंने। आपको सुन के हैरानी होगी, आप दंग रह जाएंगे। मोदी सरकार के मंत्री ने जानकारी दी सदन में। बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा कि एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल वॉज ₹9.48 पर लीटर, डीजल ₹3.56 ₹3.56 इन 2014। ये मिनिस्टर का बयान है रिकॉर्ड पे सवाल के जवाब में। और अब जो है ये जो एक्साइज ड्यूटी की बात हुई, ₹9.48 जो पेट्रोल पे थी वो बढ़ा के कर दी, आप समझ लीजिए ₹32.98। और जो इस पे थी डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी टैक्स जो कांग्रेस की सरकार में था वो ₹3.56 था, यहाँ लिखा बिजनेस स्टैंडर्ड में, जो बढ़ के ₹31.83 कर दिया। आप खुद सोचिए कि कितनी बड़ी लूट है, कितना बड़ा विषय है। गोदी मीडिया के किसी चैनल में हिम्मत नहीं है कि सवाल पूछ ले। एक ये पोस्ट भी चली कि डीजल साहब ₹3.56 की एक्साइज ड्यूटी पे बिकता था कांग्रेस की सरकार के आखिरी महीने में, और पेट्रोल बिकता था ₹9.48 की एक्साइज ड्यूटी पे। मोदी सरकार के अंदर इसको बढ़ा के ₹3.56 की जगह पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के कर दी ₹31.83 डीजल के ऊपर, और पेट्रोल के ऊपर ₹9.48 से बढ़ा के कर दी ₹32.98, तकरीबन ₹33। डीजल में जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है वो परसेंटेज में अगर देखें तो 800% है, और पेट्रोल में जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है मोदी सरकार में कांग्रेस की सरकार के आखिरी महीने से 2014 से अब तक वो 250% है। ऐसे ही देश के लोग गरीब नहीं हो रहे हैं, ऐसे ही लोगों की जेब खाली नहीं हो रही है, ऐसे ही लोगों के लिए घर चलाना मुश्किल नहीं हो रहा है, ऐसे ही इस देश से, हमारे देश से बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज वाइंड अप करके बाहर नहीं जा रही हैं। अपने ऑपरेशंस को बंद करने को ऐसे ही फोर्ड मजबूर नहीं हो गई, ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनीज मजबूर नहीं हो गई, क्योंकि यहाँ पर आज की तारीख में एवरेज वाली गाड़ियाँ ही बिक पा रही हैं। माइलेज जिनका नहीं है वो लोग खरीदना बहुत मुश्किल है आज लोगों के लिए, और उसकी एक बड़ी वजह यह है पेट्रोल डीजल का महंगा होना। लॉजिस्टिक्स इससे महंगे हुए, लॉजिस्टिक्स जब महंगे हुए, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ तो एंड प्रोडक्ट महंगा हुआ। लेकिन ये कौन सवाल पूछ रहा है? महंगाई बढ़ाने में ये लूट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इस पोस्ट में लिखा है कि एज अ रिजल्ट ऑफ दीज इंक्रीजेस मोदी कलेक्टेड अप्रॉक्सीमेटली ₹25 लाख करोड़ इन एक्साइज ड्यूटी। इस पोस्ट का दावा है कि 25 लाख करोड़ रुपया जो है एक्साइज ड्यूटी में कमाया है मोदी सरकार ने। और आप खुद सोचिए कि इसके बाद भी जो सारी चीज़ें हैं मूर बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। अगर दूसरे अखबारों को हम देखें तो सबसे सस्ता क्रूड ऑयल मिला मोदी सरकार के राज में।
मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में सबसे महंगा क्रूड ऑयल था दुनिया में। शशि थरूर साहब को एक बार मैं सुन रहा था पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा था जब ये सबसे महंगा चल रहा था कि आज जब दुनिया भर के देश इस सस्ते क्रूड ऑयल के बदले में फ़ायदा पहुंचा रहे हैं अपने आम नागरिक को, हम उस वक्त भी अपनी जेब भरने के लिए, खजाने भरने के लिए आम नागरिक को लूट रहे हैं। इतिहास में पहला देश है हमारा जब क्रूड ऑयल सब सस्ता बिक रहा है और बिक रहा था, तब सबसे महंगा पेट्रोल डीजल हम बेचने का काम कर रहे थे, महंगी से महंगी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के। ये समझ लीजिए कि अगर दूसरे एक और इशू था 30,000 करोड़, ये सरकारी आंकड़ा था कि 30,000 करोड़ कम में ख़रीदा है हमने रशिया से जो क्रूड ऑयल ख़रीदा था, उसका फ़ायदा भी देश के लोगों को नहीं पहुंचा। इंडिया टुडे ने लिखा 7 साल जब मोदी सरकार को पूरे हुए, टैक्स कलेक्शन ऑन पेट्रोल डीजल अप 459% इन 7 years, एलपीजी प्राइस डबल्ड। 2014 से 2021 तक में 459% बढ़ोतरी हुई टैक्स कलेक्शन में। आप सोच सकते हैं क्या, अगर 100 करोड़ रुपया टैक्स कलेक्ट कर रही थी कांग्रेस की सरकार, तो मोदी सरकार ने 459 करोड़ रुपया कलेक्ट किया। ये एग्जाम्पल है। अगर 1 लाख करोड़ रुपया यूपीए की कांग्रेस की सरकार ने टैक्स के बदले के रूप में जनता से लिया पेट्रोल डीजल के ऊपर 7 सालों में, वो बढ़ के कितना हो गया, 460 करोड़। 100 करोड़ अगर कांग्रेस ने, 1 लाख करोड़ अगर कांग्रेस ने लिया तो 4,59,000 करोड़ बीजेपी की सरकार ने कर दिया उसी को, 5 गुना, 500% के आसपास, 800% तक एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई। और फिर सवाल होता है कि वो जो नारा था बीजेपी का, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, वो गया कहाँ? ऐसी मार मारी है कि महंगाई से देश का हर एक व्यक्ति पीड़ित है, लेकिन चर्चा हिंदू मुसलमान पे करनी है ताकि कोई भी चर्चा पेट्रोल डीजल की लूट की, इस पूरे के पूरे इशू पे चर्चा नहीं आए। एक्साइज ड्यूटी की लूट के ऊपर कोई पूछे नहीं, 800% तक बढ़ा दिया एक्साइज ड्यूटी, और देश का मीडिया पूछ ही नहीं रहा है। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया है कि आप लोगों को हमेशा जागरूक कर सकते हैं एक ऐसे वीडियो से। जहाँ भी अनभक्त आपसे कहें कि महंगाई जो है वो बहुत कंट्रोल की है, तो देश दुनिया के हालात ऐसे हैं पता नहीं कहाँ जाता, उनको बताइएगा जब दुनिया भर में सस्ता पेट्रोल डीजल बिक रहा है, उस वक्त मोदी सरकार आप पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा बढ़ा के 800% तक बढ़ा के आपकी जेब पे डाका डाल के आपका पैसा अपने पास ले रही है। ऐसे में लॉजिस्टिक्स महंगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा, हर चीज़ पे उसका असर, और गाड़ियों का कंजम्पशन जो माइलेज वाली नहीं है उनका ख़त्म हो जाना, फैक्ट्रीज़ का वाइंड अप करके बाहर चला जाना, हर चीज़ पे असर डाला है इस महंगाई ने। और ये महंगाई मैन मेड है, क्योंकि बड़े बड़े इवेंट्स करना है, बड़े बड़े विधायक सांसदों को अपनी पार्टी में लाना है, बड़ी बड़ी सरकारें गिरानी हैं, क्या होगा? बाकी आप समझदार हैं, इशारा काफ़ी है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा ताकि लोग जागरूक आपके ज़रूर हों, और आखिरी तक वीडियो देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।